ॐ नमो सिरिसिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वैझायानं नमो लोय सवसानं हे सो पंच नमोकारो हे सो पंच नमोकारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेह वै मंगलम्।
पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए, किसी रंग गुल बड़े शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता पल से पल में क्या हो जाए, किसी अब गुल बड़े शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर। देश में जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शानी से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बनों, सुनेंगे आप लोग 3 शब्दों के संबंध में। 3 वर्ड्स, 3 शब्द। ये जो 3 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, यूं समझिए कि हमारी गृहस्थी पूरी तरह से इन 3 शब्दों के ऊपर टिकी हुई है।
ये विचार करिए कि इन 3 शब्दों के बिना हमारी गृहस्थी बिखर जाएगी। अगर ये हमारी जिंदगी में हल्के पड़ जाते हैं या जिंदगी में से एक भी इनमें से नहीं होगा तो वहाँ पर गृहस्थी में जीने का आनंद नहीं आएगा। तीनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी के अंदर जब तीनों चीजें होती हैं तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक है भावना, दूसरा है प्रेम और तीसरा है सहनशीलता। गृहस्थी में अगर 3 शब्द नहीं हैं, थोड़ा कानों की तरफ ध्यान रखा अगर सुनने के लिए कि आवाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर एक शब्द देखिए, भावना नहीं और प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, तो वहां गृहस्थी भी नहीं है। सबसे ज्यादा बर्डन, सबसे ज्यादा वेट, वजन, जिम्मेवारी परिवार के मुखिया के ऊपर होती है। जो परिवार का मुखिया है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है। उसको प्रेम भी लेके चलना होता है, सहनशीलता भी और भावना भी। आइए सबसे पहले हम लेते हैं क्या, भावना को लेते हैं। भावना के बिना एक गृहस्थ, एक परिवार पूरी तरह से अधूरा है, क्योंकि उसकी भावना, चाहे घर पे संत आएंगे तब, गेस्ट आएंगे तब, कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल आएंगे तब, समाज के लोग आए तब, जब मर्जी देखिए, अगर भावना में कमी है तो वहां पर कुछ भी नहीं है। पहले के परिवारों में गरीबी ज्यादा होती थी, गरीब है ना, बहुत गरीबी होने के बावजूद भी उनकी भावना में कोई कमी नहीं आती थी, उनके प्रेम में कमी नहीं आती थी, उनके सहनशीलता में कमी नहीं आती थी। लेकिन आज अमीरी आने के बाद में भावना भी कम हो गई, प्रेम भी कम हो गया और सहनशीलता भी कम हो गई। पहले लोग अनपढ़ थे, भावना ज्यादा थी, प्रेम भी ज्यादा था और सहनशीलता भी ज्यादा थी। आज सब पढ़े लिखे हैं तो भावना कम हो गई, प्रेम कम हो गया, सहनशीलता कम हो गई। मतलब क्या हुआ कि अमीरी आने के बावजूद में ये चीजें घट गई। पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये चीजें घट गई। जितना ज्यादा बाहर शहरों की तरफ निकले उतनी ये चीजें घट गई। और जितना जब तक अनपढ़ थे, गरीबी थी और गांव के अंदर रहते थे, जितनी ज़्यादा कम से कम समझ थी, कम समझ वाले लोगों के अंदर आप महसूस करें, आप अपने लोंगोवाल में देखें, विचार करें। बहुत ज़्यादा समझ वाले जो व्यक्ति होते हैं, बहुत जितनी ज़्यादा समझ होती चली जाती है वहाँ पर फर्क पड़ता है। सारे एक जैसे भी नहीं होते, समझ रही मेरी बात को, सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत से कहें गरीब भी अच्छी भावना नहीं होती और बहुत से ऐसे भी हैं कि अमीर हैं तो भी अच्छी भावना हो जाती है। भगवान ऋषभदेव के समय में, उसमें भगवान ऋषभदेव ने कहा कि सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास में है। एक प्रवचन में बैठा हुआ भक्त जो एक सुनार था, कहा कि उसके पास सबसे ज्यादा परिग्रह है और सबसे ज्यादा कम परिग्रह, मतलब सबसे ज्यादा कम पाप कह लो, क्योंकि पाप के बिना परिग्रह बढ़ता नहीं।
18 का करने के बाद में लक्ष्मी आती है ना। तो कहा कि सबसे कम परिग्रह किसके पास? भरत चक्रवर्ती के पास। है कि नहीं ताज्जुब की बात? जिसकी 64,000 रानियां हैं, 64,000। कितनी रानियां हैं? 64,000 तो रानियां हैं। लाखों लाखों सैनिक हैं, लाखों घोड़े, हाथी, ये सब कुछ है ना। सोना चांदी सब कुछ, यानी कि भंडार भरे पड़े हैं। और फिर भी क्या है, उसके पास परिग्रह, मतलब आवश्यकता से परिग्रह का होना है। और आवश्यकता जितनी चीज़ें होना अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें होना, उसको क्या कहेंगे? अपरिग्रह। और आवश्यकता से अधिक चीज़ें होना, लिमिट से ज़्यादा चीज़ें होना, क्या कहेंगे? परिग्रह। तो उसमें भगवान ऋषभदेव ने ये कहा कि जो सभा के अंदर जो एक व्यक्ति बैठे हैं, उनका नाम लेकर के, उनके पास परिग्रह बहुत ज़्यादा है और भरत चक्रवर्ती के पास परिग्रह नहीं है। भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के बेटे थे। और एक जो व्यक्ति, जबकि वो गरीब था, कहा कि उसके पास परिग्रह बहुत ज़्यादा है। अब उस व्यक्ति के मन में डाउट होता है, शंका पैदा होती है कि भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव का बेटा है ना, फिर भी उसके पास परिग्रह नहीं। अपने बेटे के प्रति तो लगाव प्यार तो होगा ही होगा, है ना। और मैं गरीब हूँ, मेरे पास में इतना पैसा भी नहीं कि मैं अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सकूँ। और कह दिया कि उस व्यक्ति के पास में नाम लेकर, क्योंकि जब सभा में जब तीर्थंकर बोलते हैं ना, तो वो नाम लेके बोल देते हैं। वो ही नहीं सोचते कि इसका नाम लेना नहीं लेना है। तो उसमें क्या है, बोल दिया कि इस व्यक्ति के पास में सबसे ज़्यादा परिग्रह और भरत चक्रवर्ती के पास में सबसे कम परिग्रह है। सभा के बाद में जब नगरी में ये बात फैलती है, उस व्यक्ति ने जब कहा, ये तो सरासर यहाँ पर साफ पता चलता है कि अपने बेटे के प्रति एक राग मोह अभी भी भगवान बन जाने के बावजूद भी भगवान ऋषभदेव का अपने बेटे के प्रति छूटा नहीं। राग नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा। अगर मोह नहीं होता तो ऐसा नहीं बोलते। तो ये बात जब भरत चक्रवर्ती के कानों में पहुंची, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने इसको बुलाया, कहा कि आप आइए। सरसों के तेल का कटोरा भर करके उसके हाथों में थमा दिया, ये लीजिए, है ना। 2 सैनिक नंगी तलवार लेकर के उसके साथ में अगल बगल में खड़े कर दिए। कहा कि नगरी का चक्कर लगा के आइए, है ना। कहाँ पे नाटक हो रहे हैं, कहाँ सीरियल हो रहे हैं, कहाँ नाच गाना डांस हो रहा है ना, ये सब आपने देखना, चक्कर लगा के आइए। और 2 सैनिक तलवार लेके साथ साथ लगा दिए। कहा कि एक बूंद भी, और किनारे तक ऊपर तक सरसों का तेल का कटोरा भरा हुआ है, एक बूंद नीचे गिरी नहीं और आपकी गर्दन धड़ से अलग हुई नहीं। तो उसको बोल दिया कि फेरी लगा के आओ। और जो वो व्यक्ति जाता है और उस पर ध्यान है। जब कई घंटे के बाद में जब वो व्यक्ति पहुंचता है, कहा कि बोलिए इस नगरी में क्या, कहाँ पे क्या क्या हो रहा था? कहा कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। क्यों? अरे जगह जगह पे यानी कि नाच गाना हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, इतने सारे प्रोग्राम कार्यक्रम इस नगरी में चल रहे हैं, आपने कुछ नहीं देखा? भगवान मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मुझे तो एक एक सेकंड भारी हो रहा था किसी तरह से, बस मैं फेरी लगा करके और राजा के पास पहुंच जाऊं और ये तेल का कटोरा में संभला दूं। मेरी तो बस जान में जान आफत में आ रही थी। अब मुझे कुछ सांस मिली है। क्यों? क्योंकि ये मैं बार बार सोच रहा था कि अगर एक बूंद भी नीचे गई ना तो तेरी गर्दन भी धड़ से अलग हो जाएगी। तो भरत चक्रवर्ती कहने लगे, जिस तरह से नगरी में नाच गाने डांस सब कुछ होने के बावजूद भी
आपका ध्यान उस साइड में नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार था। कहीं एक बूंद तेल के नीचे गिरेगी और मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। इसी तरह से मेरी 64,000 रानियां हैं, लाखों हाथी हैं, लाखों घोड़े हैं, सैनिक हैं, सब कुछ हैं, और सोने चांदी माणिक पन्ने के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति कोई लगाव मोह नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और इस तरह से वो विचार करते हैं। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अगर ये विचार करने लग जाता है कि इसको तो भगवान ने इतना पैसा दे दिया, इसको तो कोठी दे दी, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर वो दूसरे को दे करके ऐसा सोचता रहता है, जलसता रहता, भूनता रहता है, तो गरीब होते हुए भी बहुत ज़्यादा पाप कर्मों का बंधन कर लेता है। और इतना पाप कर्म का बंधन एक अमीर नहीं कर पाता है। क्या समझे? तो एक गरीब पाप नहीं करते हुए भी पाप कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो विचार करता रहता है, देख के जलता रहता है, भूनता रहता है कि देखिए मेरे घर के सामने कितनी बढ़िया कोठी है, बताओ मैंने भगवान का मैंने क्या बिगाड़ दिया। इसके पास यानी कि महंगी गाड़ी है, मेरे पास एक साइकिल है, स्कूटी है, बताओ मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा। तो मन के अंदर ये भावना पैदा होती है, ये विचार उसके अंदर आते हैं कि ये जो है ये गलत है। तो जो दुर्भावना को भाते हैं ना, दुर्भावना भाते हैं, तो पाप का बंधन कर लेते हैं। घर को 3 शब्दों में अगर बांधना चाहें, 3 शब्दों में अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? बताओ। घर को 3 अल्फ़ाबेट में बोलना चाहें, भवन, क्या बोलेंगे? भवन। याद रखें, अगर भवन में, मकान में अगर भावना नहीं तो वो मकान किसी काम का नहीं। वो मकान किसी काम का नहीं। जिस घर के अंदर कभी गेस्ट का आना नहीं होता, कभी साधु संतों का आना नहीं होता, कभी किसी याचक का आना जाना नहीं होता, कभी किसी जरूरतमंद का नहीं आना होता, तो जहाँ पर किसी जरूरतमंद का, किसी भिक्षु का, किसी संत का, किसी का भी अगर घर में या गेस्ट का या रिश्तेदारों का आना जाना ही नहीं होता, या फ्रेंड सर्कल का कभी घर में आना ही नहीं होता, तो वो घर किस काम का है? उस घर के अंदर धर्म तो है ही नहीं। उस घर के अंदर भगवान तो हो ही नहीं सकता। उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते। तो भावना का होना बहुत जरूरी है। याद रखें, आप जैसे भी हैं, ये कहा जाता है गृहस्थी के पास में भावना का होना, और भावना क्या है? दान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भावना नहीं, अगर आपकी दान की प्रवृत्ति नहीं, मान लीजिए आप अपने धर्म स्थान के अंदर पैसे नहीं दे सकते, दान नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हर रोज किसी एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराना शुरू कर दो। ये तो कर ही सकते हैं। 50 साल में आपके पास इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि एक बार में एक व्यक्ति दान देना चाहे तो उसको मुश्किल हो जाएगा। हर रोज ये विचार करें कि मैं एक टाइम किसी ज़रूरतमंद को मैं खाना खिला दूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो दान देने की प्रवृत्ति एक गृहस्थी की होनी चाहिए, अपने हाथ से छोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर दान देने की प्रवृत्ति नहीं, याद रखें, धर्म स्थान से आप चाहे गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, आप मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैन मंदिर से जुड़े हुए हैं, अगर दान देने की प्रवृत्ति नहीं, कभी भी आपके हाथ से दान छूटता नहीं, घर के अंदर बरकत होना बंद हो जाएगी। क्या समझे? घर के अंदर बरकत होनी
कब हो जाएगी? अरे बरकत कहाँ से होगी? कभी भी ये विचार करें, जैसे मान लीजिए ये मन में ये भावना आ जाए कि हमारे धर्म स्थान में यानी कि बहुत सारी इनकम है, तो मैं अपनी तरफ से दान क्यों दूं? समझे नहीं? मैं अपनी तरफ से दान क्यों दूं? ये एक छोटे स्तर के लोग, छोटे स्तर की भावना हो सकती है। जिसने विचार किया कि मैं हर महीने में चाहे मैं 5 रुपये निकालूं, हर महीने में कुछ न कुछ अपने धर्म स्थान के लिए मैं अवश्य निकालूंगा। मैं अपने धर्म स्थान में अगर 8 महीने में दान नहीं दे सकता, तो मैं 4 महीने में हर महीना, चाहे आप 100 रुपये निकालें, 100 रुपये का मैटर नहीं है। यहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तो कोई 100 का 200 का मैटर नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में यानी कि चातुर्मास में तो अवश्य ही मैं दूंगा। ये बात किस किस की समझ में आई? किसी की समझ में आई हो तो हाथ खड़ा करें। भाइयों में किसी की समझ आई? नहीं समझ आई? एक माता ने हाथ खड़ा किया पीछे, आपका नाम नहीं ले रहा मैं, पीछे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे एक रोज मैंने कहा था कि दान की प्रवृत्ति जिसकी आती है, एक का सिक्का आपने डाला है, 365 दिन में 365 सिक्के हो गए। बताइए, कोई आदमी कितना भी गरीब हो, 365 दिन है ना, एक साल में 365 रुपये, बोलोगे नहीं क्या? ये लोंगोवाल के जो लोग हैं ना, पता नहीं ऐसे हो जाते हैं, और प्रवचन सभा से, मंदिर से बाहर निकले नहीं, और इनकी आवाज़ इतनी लाउडली होती है, मैं तो सुन नहीं सकता। सही बता रहा हूँ मैं। और घर में जब आप खाते होगे ना, आपकी चम्मच कैसे बजती होगी वो तो परमात्मा जाने, आप लोग जानो, है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये भावना बहुत जरूरी है। अगर ये आप लोगों के दिमाग में बात आ गई है कि धर्म स्थान के कोई जरूरत ही नहीं है, अरे जरूरत है या नहीं की बात नहीं है। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी हैं, और गृहस्थी की ये भावना होनी चाहिए। क्या समझे? द्वार पे आपके घर पे कोई आता है तो उसे कहें खाना खिलाने का, या कोई संत आता है आहार पानी बहराने का, ये आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और अपने धर्म स्थान में कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर 4 महीने के चातुर्मास में किसी ने अपने घर से जो आपने कमाया है, ये कहते हैं कि जब साधु साध्वी घर पे जाते हैं या कोई याचक, कोई भिखारी जाता है, तो अपने घर से अन्न जल जरूर देना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? यूपी की एक कहावत बता रहा हूँ। यूपी में कहावत आती है, आ बैठ पी पानी, आ बैठ पी पानी, 3 चीज मोह नहीं लानी। वो कहते कि अपने घर में आए हुए को अन्न और जल नहीं दिया, तो इसका मतलब वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता है। वो गृहस्थी के पास में धर्म हो ही नहीं सकता है। तो आने वाले को अन्न और जल देना बहुत जरूरी है। जैसे पहले आते ही पानी के लिए पूछना, उसके बाद यानी कि अन्न खाने के लिए पूछना। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, और ये कहते हैं कि किसी को खाना खिलाने से कभी अपनी रसोई ने अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में कोई कमी नहीं आती है। तो ये विचार करें कि अपने यानी कि चातुर्मास के अंदर यानी कि भावना आपकी जरूर होनी चाहिए। और ये करने की अगर भावना बनती है तो बहुत अच्छा है। आप दिखा के ना दें, अकेले में कहें, अकेले में डाल दें, लेकिन अपनी भावना को जरूर बढ़ाएं, अपनी भावना को जरूर बढ़ाएं। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन आप करें जरूर। इसलिए मेरे महावीर ये बोलते हैं कि संत साध्वी के हैं वो त्याग में जीते हैं, और अगर आप दान में जीना छोड़ देंगे तो फिर आप और क्या करेंगे? हाँ जी, अगर आप दान में जीना छोड़ देंगे तो फिर और क्या करेंगे?
क्योंकि धर्म ध्यान इतना श्रद्धा भावना से होती नहीं, सामायिक है, भावना है, माला है, जाप है, अठाई है, बेला है, तेला है, समझे नहीं। उसमें तो हम क्या हैं, बस ये है कि गुरुदेव ने बोल दिया, महाराज जी ने बोल दिया है, हमें करना पड़ेगा, हम करते हैं। लेकिन जो दान आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे ना, भले ही वो एक दें, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, है ना। दूसरी बात आती है प्रेम। आज के समय में देखा जाए, प्यार तो मिल जाता है, लेकिन प्रेम का मिलना बहुत मुश्किल है। प्रेम का मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि जहाँ प्रेम होता है, इंसान जब प्रेम करता है तो प्रेम करने का मतलब है कि उसके अंदर स्वार्थ नहीं है। प्रेम करने का मतलब है कि वो किसी भी को भी अपने से छोटा नहीं समझता, पैसे में छोटा, एज में छोटा, है ना, परिवार में छोटा, या किसी भी चीज़ में वो अपने से छोटा नहीं समझता है। अपने से जो छोटा है उसको भी वो आगे लाने की कोशिश करता है जहाँ प्रेम होता है। वो गरीब को गरीब नहीं समझता, उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता, उसके अंदर परमार्थ होता है कि जितने भी हैं वो सभी मेरे अपने हैं। जहाँ प्रेम होता है वो छोटे भाई को भी, यानी कि जो गरीब है, अपना छोटा भाई है, उसको भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। और तीसरा मेरा शब्द है सहनशीलता। याद रखें, सहनशीलता जिसके पास में है, हमारे दादा गुरुदेव यानी कि कहा करते, त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब कहा करते कि समाज को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। समाज को वही व्यक्ति चला सकता है जो समाज को साथ लेने का हुनर रखता हो, और हुनर उसके पास में आता है जो यानी कि हर प्रकार की जली कटी बातें सुन सकता हो, है ना, जो गाली खा सकता हो। अगर गाली खाने का दम है, अगर समाज की कड़वी बातें सुनने का दम है, हर प्रकार की उल्टी सीधी बातें सुनने का दम है ना, बहुत सारी बातें जो सुन सकता है, वही क्या है, समाज को लेके चल सकता है, वही समाज को लेके चल सकता है। और जो सुनने का भाव नहीं रखता तो वो समाज को आगे लेके नहीं चल सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा पेशेंस जो होता है ना, जिसका कपड़े का काम होता है ना, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसका कपड़े का काम है, उसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस मिलेगा, धैर्य मिलेगा। इतना धैर्य किसी और के पास नहीं मिल सकता। क्या समझे? इतना धैर्य किसी और के पास नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जो दुकानदार यानी कि कपड़े का जो दुकानदार है, जो क्लोथ, जिसकी मार्केट यानी कि मार्केट बैठता है, जिसका क्लोथ का काम है, कपड़े का है, आप गए और आपने 20 थान खुलवा दिए, ये पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, उसने 20 थान पटक दिए, खोल के दिखा दिए, और फिर आपने उसमें से एक थान उठाया, इसमें से 2 मीटर कपड़ा निकाल के दे दो, है ना। अगर वो गुस्सा करे तो यहाँ तक भी होता है कि 10, 12, 15, 20 थान खुलवा लिए और एक भी पसंद नहीं आया, और वो चलता बनता है। भले ही उसका अंदर से कितना भी खून जलता हो, है ना, लेकिन बाहर तो वो धैर्य रखता ही है ना, बाहर तो पेशेंस रखता ही है। तो ये कहा जाता है, जिस प्रकार से एक कपड़े की दुकान का जो यानी कि दुकानदार है, वो इतना ज़्यादा पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, ऐसा ही धैर्य हमें समाज को साथ में लेके जब चलना हो, ऐसा धैर्य हमें चाहिए। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा धैर्य भी क्या है, बहुत ज़्यादा धैर्य भी सही नहीं होता। अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उसमें गलत में क्या है, तो उसमें अगर कोई बोलने वाला नहीं हो, कहने वाला नहीं हो, और उसमें एक बार चाणक्य ने एक बात कही थी, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में एक बात कही कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। कहा कि मैं मानता हूँ। ये किसने कहा? सुनने की बात है।
चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा कि राजनीति करना बहुत बुरी बात है, लेकिन राजनीति एक इतनी अच्छी भी है कि राजनीति में अगर धर्म आ जाए और जो इंसान राजनीतिक होता है, राजनीति करने वाला होता है, गली में घूमने वाले ऐसे वैसे लोग उससे टकराने की कोशिश नहीं करते। क्यों? कि जो राजनीतिक पद पे होता है, बड़े पद पे होता है, तो बहुत सारे जो ऊल जुलूल करने वाले, जो बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उससे फेस टू फेस टकराते नहीं, पीठ पीछे जो मर्जी बोलते रहें। लेकिन जिस प्रकार से गली में से हाथी निकलता है तो सैकड़ों कुत्ते हों तो पास में आने की हिम्मत नहीं होती। तो उसी प्रकार से चाणक्य ने एक बात कही कि राजनीति करने का एक फायदा ये तो है कि बहुत सारे उल्टी सीधी खोपड़ी वाले जो लोग होते हैं, जो ना तो रहने दें, ना टिकते और ना किसी को टिकने देते, वो लोग भी समझदार बन जाते हैं जब कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है। क्या? राजनीतिक जो व्यक्ति होता है, तो जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीति करने वाला व्यक्ति होता है, उसके आगे उल्टी सीधी खोपड़ी के जो लोग होते हैं, है ना, शराबी कबाबी जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, बिल्कुल कूल रहते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति तुम्हारी वाट लगा सकता है, ये तुम्हें सबक सिखा सकता है, ये व्यक्ति बड़े पद पे है, इसलिए इसके साथ टकराना अपना सिर फुड़वाना है। तो उसमें चाणक्य ने ये बात कही, तो बड़े पद का होने का ये फायदा है, राजनीतिक होने का ये फायदा है कि कोई भी उल्टी सीधी खोपड़ी वाला व्यक्ति उससे टकराता नहीं है। लेकिन उसने एक बात उसके साथ ये भी कही कि राजनीति करो, लेकिन राजनीति के अंदर धर्म को खत्म मत करो। धर्म में राजनीति मत करो, लेकिन राजनीति के अंदर धर्म को अवश्य रखो। अगर तुम्हारी राजनीति में धर्म होगा तो राजनीति में धर्म होने का ये फायदा होगा कि वो इंसान राजनीति तो करेगा, लेकिन राजनीति करते समय क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा, है ना। वो सहनशील तो बनेगा, लेकिन उसकी सहनशीलता में ये नहीं होगा, उसकी सहनशीलता में मतलब कोई बुरा कार्य नहीं होगा, कोई बुरा उसके साथ करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और बुरा हो जाता है तो राजनीति में जो ऐसे लोग होते हैं वो बुरा बर्दाश्त करते भी नहीं हैं, बुरा बर्दाश्त करते भी नहीं हैं। 3 बातें आती हैं, राजा, अग्नि और संत। ये कहा कि राजा के साथ, अग्नि के साथ और संत के साथ, इनके साथ कभी टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि संत के साथ अगर टकराते हैं तो अपना पाप का बंधन होता है। राजा के साथ टकराते हैं तो वो सजा दे देगा, और अग्नि के साथ टकराएंगे तो वो जला करके राख कर देगी। तो इनके साथ टकराना नहीं चाहिए, हमारा अपना नुकसान होता है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको। सुना था आप लोगों ने राजा चंदन और उनकी रानी मलयागिरी, छोटा भाई महाबल, बंजारा और बंजारिन, ये 5 दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करने के बाद में जंगलों में जाकर के अपना कल्याण करते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। समय आने पर
50 एज को पार करने के बाद हर किसी को सोच लेना चाहिए, जिन रूल के साथ, जिस नेचर के साथ आप लोग चलते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग जरूर करें। क्या समझे? उसमें थोड़ी सी चेंजिंग जरूर करें। पीएम बनने के बाद में एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो समाज के बड़े, जो देश के जो बड़े पद हैं, अगर हर इंसान ये विचार करे कि इतनी उम्र के बाद में, इतनी उम्र तक अगर मुझे पीएम का पद मिला, इतनी उम्र तक मुझे राष्ट्रपति का पद मिला तो ठीक है, उतनी एज के बाद मैं उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कि हम अपने समाज में कहें, उसमें ये विचार करें कि अब क्या है, इतनी उम्र होने के बाद में मैं दीक्षा अंगीकार करूँगा, इतनी उम्र होने के बाद दीक्षा नहीं ले सकता तो मैं सिर्फ धर्म के जो कार्य हैं उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग लूँगा। धार्मिक जो कार्य हैं उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानक में यानी रहने का मैं भाव रखूँगा। तो ऐसा भाव होना चाहिए। इसमें आगे कहा, दुखिया को ठुकराने वाले जग में सब रहते तैयार, बुढ़िया जैसे व्यक्ति बताओ जो बच्चों को ले पुकार, चाहे जैसी कथा वस्तु हो लेना लेने लायक सार, मोती चुन लेता है हंसा पानी का करके परिहार। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसको और ज़्यादा ठोकर मारते हैं, और ऐसे लोग भी समाज के अंदर देखने को मिलते हैं जो दुखी व्यक्ति को गले से लगाते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जो दुखी व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुण्य का बंधन कर लेते हैं। और कहा कि जिस तरह से हंस जो होता है ना, उसमें उसके आगे अगर दूध और पानी मिला के रख देंगे तो वो दूध तो ग्रहण कर लेगा और दूध में से पानी को निकाल देगा, वो पानी को निकाल देता है। तो इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत पुरुष जो लोग होते हैं, जो अच्छे विचारों के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी डायरी में से बुरे लोगों को तो निकाल देते हैं और अच्छे लोगों का ध्यान देते हैं, जो गरीब हैं उनका वो ध्यान देते हैं। आगे कहा, लेखक को यश देने वाले होते हैं ये पाठक लोग, कृति की कमियां और खूबियां बतलाने में दे सहयोग। यहाँ पे फरमाया है, कोई भी रचना होती है या कोई कथाकार होता है तो अनेकों जो लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस व्यक्ति के अंदर कितना प्लस देखते हैं और कितना माइनस देखते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर बात को किस ढंग से लेते हैं। आप किसी भी बात को बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से भी ले सकते हैं और किसी भी बात को आप बहुत बुरे से बुरे ढंग में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है कि आप जब भी ग्रहण करने का मौका मिले तो आप अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करें और छोटी बात को, हल्की को वहीं पर छोड़ने का प्रयास करें। तो मेरे गुरुदेव ने, आराध्य गुरुदेव श्री उपेंद्र महाराज साहब, उन गुरुओं के द्वारा, उस गुरु के द्वारा ये जो चारित्र, ये जो सीरियल आप लोगों ने सुना, उनके द्वारा लिखा गया और ये स्टोरी, ये कहानी आज यहाँ पे मैं पूर्ण करना चाहूँगा। अब आपके समक्ष यानी कि रहेगा राजा हरिश्चंद्र चरित्र, जो एक सत्यवादी थे। जब भी सच्चाई का नाम आता है, हम सच्चाई को ध्यान करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही राजा का नाम आता है, सत्यवादी राजा
हरिश्चंद्र, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के बलबूते पर मोक्ष को प्राप्त किया। तो क्या क्या बातें राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से आपको सीरियल के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से सुनने को मिलेंगी, तो आपके समक्ष कल से कहें राजा हरिश्चंद्र का चरित्र शुरू करने का भाव रहेगा और समय पे पहुंचने का भाव सभी रखें। आप लोग कहें ढीले पड़ते जा रहे हैं, ढीले पड़ते हैं, फिर यानी कि आते हैं और फिर क्या 2-4 दिन फिर छुट्टी मार जाते हैं। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपको बार बार छुट्टी की ज़रूरत पड़े। हाँ जी, चातुर्मास में क्या है, छुट्टी की आवश्यकता नहीं। कई भाई यानी कि ये विचार कर लेते हैं कि महाराज जी हर रोज़ क्या है, सवेरे हम घर फरसने के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी छुट्टी कर लें। मैंने कहा छुट्टी की ज़रूरत क्या है, ये बताइए, छुट्टी की क्या आवश्यकता है? छुट्टी की आवश्यकता अगर धर्म के कार्यों में, चातुर्मास के कार्यों में आपको छुट्टी की आवश्यकता पड़ गई तो फिर आज तक जो पहले जो धर्म ध्यान आपने 2 दिन 4 दिन 10-20 दिन जो आपने करते हुए हो गया, तो उसमें इतनी मजे वाली बात नहीं। तो धर्म के कार्यों में छुट्टी लेने का भाव ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करने का भाव रखें। मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन, धर्म के 2-4 दिन। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज जी की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज जी की, चमत्कारी बाबा परम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज जी की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जी की, श्री चत्तारी मंगल वरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतो दमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साउ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो दमो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साउ शरणं पवज्जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही